1000 पन्नों की चार्जशीट, 108 गवाह और आखिर में बरी। आखिर क्यों? राउज एवेन्यू कोर्ट ने बीजेपी के पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह को महिला पहलवानों की यौन उत्पीड़न मामले में दोष मुक्त कर दिया। आइए समझते हैं पूरा मामला। आपको बता दें कि राउज एवेन्यू कोर्ट के अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अश्विनी पवार ने ब्रजभूषण शरण सिंह को महिला पहलवानों द्वारा लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों से बरी कर दिया। ये फैसला करीब 3 साल तक चली लंबी कानूनी प्रक्रिया के बाद आया है। जी हाँ, ये वही मामला है जिसने अप्रैल 2023 में देश भर में सुर्खियां बटोरी थी। देश के कई नामी महिला पहलवान दिल्ली के जंतर मंतर पर धरने पर बैठ गई थी और उन्होंने तत्कालीन भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह पर गंभीर आरोप लगाए थे। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने FIR दर्ज की और जून 2023 में करीब 1000 पन्नों की चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की। इस चार्जशीट में 108 लोगों के बयान शामिल थे और पुलिस का दावा था कि आरोपी ने महिला पहलवानों का पीछा किया और उनके साथ छेड़छाड़ की। लेकिन फिर सवाल ये उठता है कि इतने बड़े मामले में आखिर कोर्ट ने बरी क्यों किया? पहला बड़ा कारण रहा गवाहों और शिकायतकर्ताओं के बयानों में कथित विरोधाभास। वहीं बचाव पक्ष ने अदालत में दलील दी कि अलग अलग समय पर दिए गए बयानों में घटना के स्थान, समय और परिस्थितियों को लेकर बदलाव देखने को मिला। उनके मुताबिक इन विरोधाभासों ने अभियोजन पक्ष के मामले को कमजोर किया। वहीं दूसरा कारण एक विशेष घटना से जुड़ा था। बचाव पक्ष ने दावा किया कि जिस दिन कुश्ती महासंघ के कार्यालय में कथित घटना होने की बात कही गई, उस समय ब्रजभूषण शरण सिंह भारत में ही मौजूद नहीं थे। अदालत में इस दावे के समर्थन में दस्तावेज और रिकॉर्ड पेश किए गए। वहीं तीसरा मुद्दा सबूतों का था। बचाव पक्ष का कहना था कि अभियोजन द्वारा पेश किए गए साक्ष्य मुख्य रूप से मौखिक और परिस्थितिजन्य थे और कोई ऐसा प्रत्यक्ष या ठोस भौतिक साक्ष्य अदालत के सामने नहीं रखा गया जिससे आरोप संदेह से परे साबित हो सके। वहीं इसी आधार पर बचाव पक्ष ने बेनिफिट ऑफ डाउट यानी संदेह का लाभ देने की मांग की। चौथा कारण गवाहों की प्रकृति रही। जी हां, अभियोजन पक्ष ने जिन 15 गवाहों का सहारा लिया, अदालत में ये सामने आया कि उनमें से कोई भी कथित घटनाओं का प्रत्यक्षदर्शी नहीं था। वहीं अधिकांश बयान शिकायतकर्ताओं या अन्य व्यक्तियों की जानकारी पर आधारित थे जिन्हें बचाव पक्ष ने पर्याप्त नहीं माना। इस पूरे मामले में एक और अहम मोड़ तब आया जब शुरुआत में एक नाबालिग पहलवान की शिकायत के आधार पर पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ था। हालांकि बाद में उस लड़की ने मजिस्ट्रेट के सामने अपना बयान बदलते हुए शिकायत वापस लेने की इच्छा जताई। अदालत ने बाद में इस अनुरोध को स्वीकार कर लिया और पॉक्सो से जुड़ा मामला भी समाप्त हो गया। वहीं आपको बता दें कि अब यौन उत्पीड़न के मामले में भी अदालत ने ब्रजभूषण शरण सिंह को बरी कर दिया है और फैसले के बाद उनकी पहली प्रतिक्रिया थी, होइए वही जो राम रचि राखा। हालांकि ये फैसला कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा है, लेकिन इस मामले ने खेल, राजनीति और न्याय व्यवस्था को लेकर देश भर में बड़ी बहस छेड़ दी है। ये भी याद रखना जरूरी है कि अदालत द्वारा बरी किया जाना इस बात का निष्कर्ष है कि उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आरोप कानूनी मानकों के अनुसार सिद्ध नहीं हो सके। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही और ऐसी ही तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।